हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को रेशियो एवं अनुपात एवं समानुपात में कल जो क्वेश्चन बताया था उसके आगे कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे प्रीवियस ईयर के, और जो एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार इस टाइप के क्वेश्चन आए गए हैं जिनका सिर्फ डाटा चेंज हुआ होता है, बाकी सेम लैंग्वेज होती है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को चूज करता हूँ और वही आप लोगों के साथ लेके आता हूँ। आप लोग जानते हो कि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस हार्ड नहीं आते हैं। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो एकदम इजी आते हैं और एकदम नॉर्मल आते हैं। आप अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े रहते हैं तो आप उस तरीके के क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं। सिर्फ 20% क्वेश्चन, लगभग 20-30% क्वेश्चन होते हैं, 20-25% क्वेश्चन वो थोड़ा सा अलग लेवल में आते हैं। बाकी 60 से 70% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन तक ये जान लीजिए कि एकदम ईजी वे में आते हैं, एकदम ईजी आते हैं ना। तो आज मैं सिर्फ डाटा जिनका चेंज होता है, बाकी सारी चीज़ घुमा फिरा के हर साल वही आते हैं, वही चीज़ लेके आया हूँ। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आज हमारा है कि 2600 रुपये को, 26 रुपये की राशि है को ए, बी और सी, तीन लोगों के बीच बांटना है। ए, बी और सी के बीच में बांटना है। किस अनुपात में? 1:2, 1:3, 1/3 अनुपात 1/4, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है हमको एबीसी का हिस्सा ज्ञात करना है। क्यों? मतलब कितना रुपए उनको मिलेगा एक एक लोग को। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन देखेंगे, इसे एक्सप्लेन में करते कैसे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद आपको सॉल्व बताऊंगा कैसे, किस तरीके से कि आप मात्र कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले देखते हैं इसे करने का तरीका। हम आपको एक बार इसके पहले कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं। अगर हमारा इस तरीके का दिया रहता है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, एबीसी का अनुपात ज्ञात करना होता है अगर, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए, एबीसी का अनुपात ज्ञात करने के लिए जिसका अनुपात ज्ञात करना हो उसको ढक लेते हैं, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ऐसा होता है। दूसरी चीज तो हाँ, दूसरी चीज ठीक है, वो दूसरी चीज वो दूसरे टाइप में बताऊंगा। आप ऐसे ही देखिए। सबसे पहले अगर पहली चीज होती है कि आप इन सबका पहले एलसीएम लेके निकाल सकते हैं ना। अगर 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, मतलब 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 2×12 मतलब 6 होता है। 6 अनुपात 3 चौको 12, 4 और 4 तिया 12, 6, 4 और 3 ना। तो इसका अनुपात ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा अनुपात? अगर हम 6, 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, 2×12, 6×9 6 अनुपात 3 चौको 12, 4×9 4 अनुपात 4 तिहाई 12, 3×9 3। मतलब जो हमारा ए और बी और सी का अनुपात आएगा वो 6, 4 और 3 के अनुपात में उनको पैसा मिलेगा। अगर ये 6 और 4 और 3 के अनुपात में पैसा पाते हैं, टोटल पैसा 26 रुपये है। अगर हम इसका टोटल निकालेंगे 6, 4, 3 का, 6, 4, 10, 3, 13, मतलब 13 यूनिट का जो मान है, 13 यूनिट का मान जो है वो 2600 रुपये है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 200 रुपये। ठीक, अगर एक यूनिट का 200 रुपये है तो ए की वैल्यू बताना है, बी की और सी की। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? 6 में 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 1200। 4 का बी की वैल्यू 4 है तो 4 दूनी 800, सी की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 600, मतलब 1200, 400 और 600। तो 1200, 400 और 600 देखेंगे, 1200, 800 और 600 देखेंगे किस ऑप्शन में है? 1200, 800, 600 इस ऑप्शन में है। ये हमारा हो गया पहला तरीका एक्सप्लेन में जो करते हैं। एक्सप्लेन भी हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से किए हैं ना। और दूसरी चीज, अब अगर हम दूसरी चीज देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे अगर देखेंगे जैसे ही हम रेशियो निकालेंगे ना,
जैसे ही रेशियो निकालेंगे आप देखेंगे कि ये 6 4 3 मतलब घटते हुए क्रम में है। 6 4 3 पहले सबसे बड़ी राशि होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। आप ऑप्शन में अगर देखेंगे सबसे बड़ी राशि है, ठीक है, फिर सबसे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी तो बीच में दे दिया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे सबसे छोटी राशि पहले दी गई है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी बीच वाली राशि पहले दी गई है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मेरा सबसे बड़ी राशि घटते हुए क्रम में और वही क्रम में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन हो जाता है। तो रेशियो निकालने का आपको तरीका मुझे लगता है आपको पता ही होगा, फिर से बता देता हूँ। इन सब का पहले तीनों का अगर इस तरीके से दिया जाता है, आप तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 हो जाएगा। फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 होता है, 6 का मल्टीपल 1, ये कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो 6 4 3 आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं। आपको बता भी दिया, जैसे अगर एक तरीका और आप देख लीजिए। दूसरा तरीका अगर मेरे भाई आप देखेंगे तो अगला तरीका अगर आप देखेंगे, और कुछ तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। अगर हाँ दूसरा तरीका, एक चीज और आ गया। देखिए दूसरा तरीका आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए कैसे करेंगे ना। देखिए मैं भी सॉल्व करके नहीं आ रहा हूँ, यही जस्ट बता रहा हूँ। दूसरा तरीका मेरे दिमाग में अभी आया है कि अगर आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे, आप ये देखेंगे कि ये 2 है 3 है, अगर इसी को हम छोड़ देते हैं ना, ए बी का अनुपात क्या होगा, ए और बी का अगर अनुपात हम देखेंगे 3 2 2 मतलब 3:2। अब इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन 3:2 के अनुपात में है। ये देखिए 3:2 के अनुपात में है, नहीं। ये 2:1 के अनुपात में है। ये 3:2 के अनुपात में है, नहीं है। फिर क्या ये 3:2 के अनुपात में है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक ही मेरा देखिए 4 3 12 4 2 8, सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो 3:2 के अनुपात में है। ए अनुपात बी का अनुपात जो है यहाँ से कितना आएगा, 3:2 आएगा। 3:2 के अनुपात में सिर्फ एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है ना, इसलिए हम तुरंत इसे क्लिक कर देंगे, मतलब बिना क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं करना है। देखिए तुरंत दिमाग में आ गया। अब अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, सेम थोड़ा सा टाइप वही है, लगभग सेम वही है। तो 6200 रुपए को 3 भागों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो प्रत्येक भाग की राशि बतानी है हमको, ठीक है। अब इसमें भी प्रत्येक भाग की राशि बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम देखिए अब सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व जैसे इसको सॉल्व किए हैं, इसका एलसीएम लेके इस तरीके से आप उससे ही करना है, लेकिन हम पहले देखेंगे अनुपात वाले में। देखिए 3:2, इसका ए पहले भाग का फर्स्ट भाग है, अनुपात सेकंड भाग का जो अनुपात आएगा वो 3:3 2:2 मतलब 3:2 के अनुपात में आएगा। देखिए 3:2 के अनुपात में कौन कौन सी संख्या है, कौन सा ऑप्शन है। पहला 3:2 के 3000 2000 1200, 3:2 के अनुपात में है ना, ये बिल्कुल है, ये पहला मिल गया। क्या सेकंड वाला 3:2 के अनुपात में है, ये 3 का मल्टीपल ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए कि क्या ये वाला ऑप्शन है 3:2 के अनुपात में, बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी हमारा कट गया। क्या ये 3:2 के अनुपात में है, बिल्कुल नहीं है। तो मेरा 3:2 के अनुपात में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसलिए हम बिना देरी के तुरंत उसे टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। कितना टाइम लगा, मुश्किल से आप 2 सेकंड 3 सेकंड में देख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक्सप्लेन में करेंगे, एक्सप्लेन में करने के लिए आप करेंगे कि 5 3 15 मतलब 3 दूनी 6 5 30, इसका एलसीएम लेंगे 30 लेंगे, फिर करेंगे 2 15 दूना 30 15 अनुपाते 3 दाम 10 अनुपाते 5 6 30 6 15 10 6। अब सेम वही प्रोसेस आप ये भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि तीनों संख्याओं का जो अनुपात 15 10 घटते हुए क्रम में है, तो घटते हुए क्रम में से ये ऑप्शन है,
ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है और ये ऑप्शन नहीं है। तो आप इसमें लेकिन एक चीज और देख सकते हैं कि जो हमारा 15:10 के अनुपात में होना चाहिए। तो 15:10 के अनुपात में सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ से भी मिलता है, आप इसे भी कर सकते हैं ना। तो यह 15:10 यही चीज अगर देखेंगे, हाँ ठीक है, 15:10 में ही आप देख सकते हैं। तो लेकिन मैं तो यही प्रीफर करूंगा, अगर मुझे एग्जाम देना होगा तो मैं इसी टाइप से करूंगा। मैं सीधा यही देखूंगा कि इसका अनुपात 3:2 है, 3:2 देखूंगा, इसमें टिक करूंगा, आगे निकलूंगा, बाकी और कुछ नहीं देखूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरा? तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि स्पेस की कमी होने की वजह से तीसरा क्वेश्चन मैं छोटा लिया हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 4:5 के अनुपात में है यदि उनका, ये उनका है, यदि उनका मासा 16 हो तो इन संख्याओं का योगफल बताओ। ठीक है, इन संख्याओं का योगफल बताना है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5, यदि उनका मासा दिया है 16, उनका मासा 16 दिया है, तो इन संख्याओं का योगफल बताना है। अगर योगफल बताना है मेरे भाई, सबसे पहले आप देखेंगे माना संख्याएं 4x और 5x है। ठीक है, अगर संख्याएं एक 4x है, दूसरी संख्या 5x है ना। अब कहा है उनका योगफल हमको ज्ञात करना है। अगर इसे हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा, 5 4 9x हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखेंगे, इनका मासा भी दिया है। मासा क्या है? मासा का मतलब क्या होता है आप पहले ये समझिए। मासा का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों को डिवाइड कर दे, किसी दोनों संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। तो अगर हम यक्स देखेंगे, यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी है, इसका मतलब जो है यक्स दोनों को काट देगी, यक्स दोनों को विभाजित कर सकती है। तो यक्स का वैल्यू भी हमको दे दिया है 16। 16 मतलब मासा। इसमें मासा अगर निकालेंगे तो यक्स दोनों में कॉमन है, यक्स ही हमारा मासा आएगा। तो मासा यहाँ मासा यक्स 16 दिया है, मतलब यक्स बराबर हमको 16 पहले से पता है। अब यहाँ हम ऐड किए हैं 4x + 5x बराबर 9x, क्योंकि हमको योग ही क्या करना है। 9 में अगर 16 का गुणा कर देंगे, 16 9 144, मतलब इसमें क्वेश्चन में कुछ तो है ही नहीं, तुरंत आप एक देखेंगे 144। ठीक है, इसमें कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि हम कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक लगाएं, क्योंकि इसे आप लिखना नहीं है मेरे भाई। ये चीज आप करिएगा कि मतलब हर चीज में आप पेन नहीं उठाएंगे, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, इसे आप लिखेंगे नहीं। 16 देखेंगे, 5 4 9 5 4 9 16 9 144 तुरंत करेंगे, बिना लिखे करेंगे, अपने माइंड में करेंगे। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन में मैं ये तो यही कहूंगा, लिखना किसी में नहीं है। तीनों क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखेंगे 3:2 देखेंगे ऑप्शन में, यहाँ भी आप 3:2 देखेंगे, कर देंगे, और इसमें भी 5 4 9 16 9 144 तुरंत कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब अगला नेक्स्ट हम जो है ये 3 क्वेश्चन के बाद अगला फिर 3 क्वेश्चन लेने वाले हैं, आप उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अगला हम फिर क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें भी 4 क्वेश्चन लिया हुआ इसमें। तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 900 रुपए को ABC में बांटा गया है। 900 रुपए को ABC में बांटा गया है। विभाजन इस प्रकार है कि A का 1/2 इक्वल टू है ये बराबर B का 1/3, B का 1/3 बराबर C का 1/4। मतलब ये तीनों आपस, A का 1/2 हिस्सा, B का 1/3 हिस्सा और C का 1/4 हिस्सा आपस में इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब आपस में इक्वल है। A B और C को ना, A B और C को मिलने वाले धन का मान बताइए, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे,
एक बेसिक से सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें बताया था ए का 1/2 अगर लिखेंगे, जैसे मैं ये बोलता हूँ ए का 1 का मतलब गुणा 1/2, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a/2 लिख सकते हैं कि नहीं, a/2 इसे लिख सकते हैं ना। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं कहूँगा अगर आप इसे 1/2 लिख सकते हैं तो आप ऐसा करें कि a का 1/2 मतलब a/2 इक्वल टू b का 1/3 मतलब b/3 इक्वल टू c का 1/4 मतलब c/4। अब मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक बताया था, अगर इस तरीके से, ठीक है, अगर इस तरीके से इक्वल में कोई संख्या दी गई हो ना, तो जैसे अगर हम ये सी वाले ऑप्शन को छोड़ देते हैं तो ए वाला और बी वाला, ए की वैल्यू 2 आएगी, बी की वैल्यू 3 आएगी, मतलब जिसका जो बटे होगा उसका वही वैल्यू भी हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ ना। अब इसमें अगर देखेंगे कि हमको अगर 3 चीजें हैं, मतलब अगर 3 चीजें हैं तो हम कैसे निकालेंगे तीनों का। अगर देखिए अब ए अनुपाते बी अनुपाते सी इक्वल टू सब की वैल्यू सेम अपने आप में सेम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ए का मान 2 है, 2 अनुपाते बी का मान 3 है, सी का मान 4 है, मतलब 2, 3 और 4 के अनुपात में जो हमारा धनराशि है 900 है, ये 2:3:4 में ए बी सी को मिलेगा। अब देखिए आप पहला चीज तो यहीं से कर सकते हैं कि ये बढ़ते हुए क्रम में है, आरोही क्रम में। अब अगर आप इसमें देखेंगे कौन सी संख्या बढ़ते हुए क्रम में है, ये देखिए 300, 400, 200 बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा गया। इसको देखेंगे 350, 450, 100, ये भी बढ़ते हुए क्रम में नहीं, ये भी मेरा गया। इसको देखेंगे 400, 150 बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। इसको देखेंगे 200, 300, 400 बढ़ते हुए क्रम में, एक ही मेरा ऑप्शन है, इसलिए तुरंत हम कर देंगे। अब इसके आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सॉल्व करना ही चाहते हैं, नहीं मैं सॉल्व ही करूंगा, तो आप इसे ऐड कर देंगे, 4, 3, 7, 2, 9। 9 का जो 9 यूनिट का मान है वो 900 है, तो 1 यूनिट का मान 100 हो जाएगा। तो 100 दूना 200, 100 3 300, 100 चौके 400, 200, 300, 400 आपका सॉल्व भी हो गया। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर एग्जाम दे रहा होता हूँ तो मैं ये सॉल्व नहीं करता, ना तो कुछ लिखता, कुछ नहीं लिख सकता इसमें, सीधा देखता 2, 3, 4, 2, 3, 4 का अनुपात देख लेता, 2, 3, 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, मार के आगे निकलता है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 3 संख्याएं 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अनुपात, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर दिया है कि 27 है, सॉरी, और सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो अगर भैया हमको अनुपात निकालने के लिए मैं आप लोगों को बताया, सबसे पहले इन सब का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। दूसरा चीज, एक चीज और होता है, एलसीएम क्या होगा, 3, 4, 2, 3, 4 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4, 3, 12 ना। तो हम इसको एक अनुपात निकालने के लिए 1/2 गुणे 12 अनुपात ऐसे भी करते हैं ना, 2/3 गुणे 12 अनुपाते 3/4 गुणे 12 ऐसे भी करते हैं। अगर इसको करेंगे 2 × 2, 2 × 6 12, 3 × 3, 3 चौको 12, 4 × 4, 4 3 12, तो अनुपात हमारा जो आएगा 6 × 6 अनुपाते 4 दूनी 8 अनुपाते 3 त्रिका 9। ठीक, 6, 8, 9। अब हमने क्वेश्चन में कहा है सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, मतलब सबसे छोटी हमारी संख्या कौन सी है, 6 है, सबसे बड़ी कौन सी है, 9 है। इनका अंतर क्या है, 6, 9 में से 6 गया 3,
इसका मतलब है जो 3 यूनिट का मान है वो क्या है, 27 है। 27 है। तो सबसे छोटी संख्या पूछिए, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 27/3। अगर हम 27/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान हमारा 9 आ गया। तो सबसे छोटी क्या संख्या है, कौन सी है, 6 है। तो 9 में अगर 6 का गुणा कर देंगे, 9 छक 54 ना, तो 54 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये। और तो कोई ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन करने की जरूरत नहीं, हमारा सीधा आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में अगर जाएंगे मेरे भाई, आप लोग को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसे बस समझिए, यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, घर पे कॉपी लेके पेन लेके आप क्लास खत्म होने के बाद आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप वीडियो देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, अपने मन से प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद लेकिन आपको जब दोबारा आप करें तो बिना पेन के आप तुरंत आप करना चाहिए कि आप तुरंत 54 लिख दें। और दूसरा तरीका इसका, सबसे छोटी संख्या अगर ज्ञात करने को बोल रहा है, तो अगर इसका एलसीएम देखेंगे 12 हो गया, मतलब 6 आ गया। 6 का मल्टीपल होना जरूरी है। 6 का मल्टीपल अगर आप देखेंगे, इसमें 12 हो गया ना एलसीएम, 2 6 12, 6 का नम 6, मतलब ए की वैल्यू जो आएगी 6 आएगी। तो 6 का मल्टीपल अगर आप इसमें देखेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। ये 6 का नम 6, 2 8 21 6 18 होता है, ये बिल्कुल नहीं है। ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी है। 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 12 6 72 होता है। और 9 का भी मल्टीपल होना जरूरी है, तो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसलिए आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए आपको ये नहीं कि हम पेन लेके लिखते ही जाएं, लिखना नहीं है आपको, मन में इसे कर लेना है, ठीक है। छोटा सा 2 स्टेप करना है, आपको आ जाएगा। अगले सॉरी, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, x अनुपात y इक्वल टू 3:2। x और y का अनुपात दिया है 3:2, x प्लस वाई इक्वल टू 90 दिया है, तो x माइनस वाई का मान हमसे पूछा गया है। देखिए कितना सिंपल पूछा गया है। x अनुपात y माना संख्या है 3x अनुपात 3x और 2x है ना। तो अगर इनका 3x और 2x का 3x और 2x को ऐड कर दिया जाता है तो 90 आ जाता है। तो 3x प्लस 2x इक्वल टू क्या आ गया, 3 2 5x। 5x इसकी वैल्यू जो दिया गया है क्या है, 90 है ना। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 90/5। 90/5 मतलब क्या आ जाएगा, 18 × 5 = 90, 18 आ गया। हमसे पूछा है कि x माइनस वाई का मान बताइए। अगर x का मान 18 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 18 × 1 = 54, 18 × 2 = 36। अब आप कुछ मत करिए, आप इसमें देखिए x माइनस वाई अगर हमसे पूछा है ना, x माइनस वाई में कितना अंतर है, 3:2। 3:2 में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। आप 3 में से 2 घटाएंगे, 1 ही आएगा ना, 1 मतलब x आएगा। x की वैल्यू आप देख रहे हैं 18 तो आया है पहले से, आप सीधा 18 ही आंसर मार दीजिए, बाकी आपको कुछ करना नहीं है ना। आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर मार दिए। लेकिन आप एग्जाम में करेंगे तो मेरे भाई आप इसे लिखेंगे नहीं, पेन नहीं यूज करेंगे, आप सीधा देखेंगे 3:2 है, x प्लस वाई 90 है, 3 2 5, 18 × 5 = 90, x की वैल्यू 5 आएगी, यूनिट 1 का अंतर है, 1 मतलब 18, 18 मतलब 18 आंसर खत्म, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है, चौथे क्वेश्चन में हम चलते हैं। सॉरी, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 27:23 है। लड़कों और लड़कियों का इतना बॉयज हैं और इतना गर्ल्स हैं, ठीक है। लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है ना, अनुपात इतना है और इनकी संख्या में अंतर 200 है, तो लड़कों की संख्या पूछा है हमसे, 27 की वैल्यू पूछा है।
अब ये अगर 23 में से 27 घटाएंगे या 27 में से 23 घटाएंगे, कितना होएगा? 23 4 27। मतलब जो हमारा 4 यूनिट का मान है, 4 यूनिट का मान 200 दिया है, ठीक है। 4 यूनिट का मान 200 अगर दिया है तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 200 बटे 4, 4 पंचे 20, मतलब 1 यूनिट का मान जो हमारा आएगा वो 50 आएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि लड़कों की संख्या बताइए। ये लड़के किस अनुपात में है? 27 के अनुपात में। तो 27 में 50 का गुणा कर दीजिए ना। अगर आप देखेंगे 27 गुणे 50 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13, 1350। 1350 हमारा किस ऑप्शन में है? ये ना। लेकिन आप एग्जाम में क्या इस तरीके से करेंगे? आप एग्जाम में ये भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही शॉर्ट में ही करना है, लेकिन लिखना नहीं है, अपने माइंड में करना है। और दूसरी चीज, आप जैसे ये पढ़ें, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर 200 है, कोई मतलब नहीं है मैं 200 से लड़कों की संख्या अगर पूछी गई है, लड़के किस अनुपात में है भैया? 27 के मल्टीपल में तो होंगे ही होंगे। 27 किसका मल्टीपल है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहले आप 9 ढूंढिए। 27 में 9 है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। 9 गुणे 3, आप कहेंगे हाँ सर 9 गुणे 3 है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होना तय है। 9 का मल्टीपल होने के लिए ये जरूरी है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए या 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो संख्या 9 से 9 की मल्टीपल होगी। तो इसमें आप देखेंगे 9 का मल्टीपल कौन है? 5 2 7 1 8, 9 का मल्टीपल नहीं होगा। 2 1 3, 9 का मल्टीपल नहीं होगा। 3 1 4, 9 का मल्टीपल नहीं होगा। 5 3 8 1 9, एक ही ऑप्शन मेरा बच रहा है, इसलिए हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है या कहीं पे कुछ आपको दिक्कत होती है या कुछ एक्स्ट्रा आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको पसंद आए, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, डाटा चेंज कर दिया जाता है, बाकी इसी टाइप में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पढ़ेंगे, मुझे मैं श्योर हूँ कि एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं बहुत आसानी से आप रेशियो का क्वेश्चन कर सकते हैं। इन सब कॉन्सेप्ट जो बताया हूँ इस तरीके पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप कंटिन्यू होके क्वेश्चन को देखना है। अगर जैसे आपको ये दिक्कत लगेगी बहुत स्लो बता रहा हूँ, तो आप यूट्यूब ये ऑप्शन देता है, आप उसे मल्टीप्लाई टू के मतलब थोड़ा तेजी स्पीड तेज करके देख सकते हैं। 1.5 गुना स्पीड कर दीजिए, 2 गुना स्पीड कर दीजिए, देख लीजिए। लेकिन देखेंगे आप कंटिन्यू, तो इस आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन अगर आपके पास कोई बुक होगी आप उसमें देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।